दोस्तों ईरान तो हद ही कर रहा है। फतेह हाइपरसोनिक और इमाद जैसे खतरनाक मिसाइल के बाद अब सिजिल भी इस्राइल पर फोड़ दी है और सीधा यहूदी सेना के कमांड सेंटर को किया टारगेट। इस बीच दोस्तों ईरान से लड़ते लड़ते फादरलैंड खुद मुसीबत में फंस गया है। इस्राइल के पास बची गिनती की एयर डिफेंस मिसाइलें अमेरिका से लगाए गुहार, और साथ में आपको बताएंगे आखिर ईरान युद्ध रोकने को तैयार क्यों नहीं है, ईरान का मकसद क्या है, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। तो बताते हैं पूरा मामला। दोस्तों ईरान अब लगातार अपने मिसाइल भंडार से बढ़कर एक मिसाइल निकालकर इस्राइल पर टेस्ट कर रहे हैं। फतेह, इमाद, खैबर, खुर्रम शहर जैसी एडवांस मिसाइल के बाद अब ईरान ने एक और खतरनाक मिसाइल स्टॉक से निकालकर इस्राइल पर दाग दिया है। ईरान ने रविवार को ऐलान किया कि उसने पहली बार इस्राइल को सिजिल नाम की रणनीतिक मिसाइलों से निशाना बनाया है, जिन्हें ईरान बेहद अहम और ताकतवर मिसाइल मानता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने एक बयान में कहा कि उसने इस्राइल के हवाई सैन्य ऑपरेशन के कमांड सेंटर, फैसले लेने वाले मुख्य ठिकानों, सैन्य और रक्षा उद्योग से जुड़ी अहम संरचनाओं और सेना के जमावरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इन हमलों में सिजिल रणनीतिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। बयान में यह भी बताया गया कि ठोस ईंधन से चलने वाली इन सिजिल मिसाइलों का इस्तेमाल ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 की 54वीं लहर के तहत किया गया। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिजिल मिसाइल ईरान की नई और आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जाती है और इसकी मारक दूरी करीब 2500 किलोमीटर तक है। दूसरी ओर इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया कि ईरान ने एक क्लस्टर वारहेड वाली मिसाइल भी दागी, जिसने सेंट्रल इजराइल में एक इमारत को सीधे निशाना बनाया। मतलब ईरान को एक तरह से अपने नए मिसाइल को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान को मिसाइल पावर कहा जाता है। दोस्तों एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को अचानक ईरान पर हमला करके खुद को बहादुर समझा था। उन्हें लगा था कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और जल्दी ही घुटने टेक देगा, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे होते दिख रहे हैं। ईरान जिस तरह से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के अंदर लगातार हमले कर रहा है और तबाही मचा रहा है, उससे सब हैरान है। अमेरिका पर्दे के पीछे से किसी तरह ये जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये उसके लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। सबसे बड़ी टेंशन इजराइल के लिए यह है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें थी, उनका स्टॉक तेजी से खत्म होने की कगार पर है। अगर इसी तरह हमला चलता रहा तो इजराइल के लिए हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और तबाही कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों खबरों के मुताबिक इजराइल के सामने एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कथित तौर पर कमी हो रही है। इजराइल की ओर से अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई है। सेमाफोर ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण उसके बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या बहुत कम रह गई है। ऐसे में इजराइल को ईरान के हवाई हमले रोकने में दिक्कत हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल पहले से ही इंटरसेप्टर की कमी के साथ युद्ध में उतरा था। उसने बीते साल जून में ईरान के साथ झड़पों के दौरान इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए थे। 28 फरवरी से ईरान के साथ चल रहे युद्ध में उसके लंबी दूरी के हवाई रक्षा तंत्र को दबाव का सामना करना पड़ा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों में क्लस्टर गोला बारूद जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म होने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। मतलब ईरान अपने देश से तो एक मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन इजराइल के आसमान में यह क्लस्टर बम अलग अलग हो जाता है। इतनी संख्या में रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर की जरूरत भी पड़ती है, और ऐसे में बहुत तेजी के साथ इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो रही है। यानी ईरान बहुत चालाकी से जंग लड़ रहा है। सेमाफोर से बात करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने अमेरिका से बताया है कि ईरान के साथ उसका युद्ध तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। ऐसे में उसके बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति खतरनाक रूप से कम होती जा रही है।
इसने उसके हवाई रक्षा नेटवर्क को मुश्किल में डाल दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने सेमाफोर को बताया कि यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें उम्मीद थी। वाशिंगटन को इसके बारे में महीनों से पता है कि इजरायल के सामने एयर डिफेंस का संकट है। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को इस तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उसके पास इंटरसेप्टर का बड़ा भंडार है। इजरायल ने अमेरिका से गुहार लगाई है, लेकिन अभी भी साफ नहीं है कि वो इजरायल को इंटरसेप्टर देगा या नहीं। अमेरिका के इजरायल को पिछली सैन्य सहायता पैकेजों में मिसाइल रक्षा प्रणालियां शामिल थी। इजरायल को और इंटरसेप्टर देने से अमेरिका के अपने मिसाइल भंडार पर दबाव पड़ सकता है। अमेरिका के अधिकारी ने कहा है कि हमारे पास इस इलाके में अपने ठिकानों, अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी सब कुछ है। इजरायल अपनी कमी को पूरा करने के लिए फिलहाल समाधान ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि वो इस समय अमेरिका और इजरायल के साथ चल रही टकराव में किसी भी तरह के सीज फायर की बात को पूरी तरह खारिज करता है। ईरान का मानना है कि अभी अगर लड़ाई रोकी गई तो आगे चलकर उसके खिलाफ और हमलों का रास्ता खुल सकता है। इसी संदर्भ में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने न तो किसी तरह की शांति की मांग की है और न ही युद्ध रोकने पर कोई चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ईरान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की सोच एक जैसी है और यह फैसला पूरी रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। अल जजीरा ने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस फैसले की सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी युद्ध रोकने से भविष्य में ईरान के बचाव करने की और जवाब देने की ताकत कमजोर हो सकती है। ईरानी सैन्य नेतृत्व का मानना है कि इजरायल और अमेरिका के लिए इस युद्ध की कीमत जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आगे ऐसे हमलों की संभावना कम होगी। उनके मुताबिक अगर अभी अस्थायी तौर पर यानी कुछ समय के लिए भी लड़ाई रुकती है तो विरोधी देश राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने का मौका पा सकते हैं। इन सूत्रों का यह भी कहना है कि युद्ध विराम के बाद को अमेरिकी मीडिया राजनीतिक और आर्थिक मकसद से उठा रहा है। खासकर इसका असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। ईरान की रणनीति ये भी मानी जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर तेल की कीमतें ऊपर ले जाई जाएं, ताकि हालात ऐसे बने कि अमेरिका और इजरायल को किसी समझौते या बातचीत की ओर आना पड़े। सूत्रों के मुताबिक अब अमेरिकी प्रशासन को भी यह एहसास होने लगा है कि वो ईरान के साथ एक बड़े युद्ध में उलझ गया है। इसलिए फिलहाल युद्ध विराम की चर्चा ज्यादा राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य नजरिए से हो रही है और अभी किसी शांति की संभावना दूर नजर आती है। दूसरी ओर ईरान अपने सैन्य अभियान को लगातार जारी रखे हुए हैं। इसमें मिसाइल हमलों की योजना बनाना, अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करना और मोर्चों का तालमेल शामिल है। खास तौर पर हिजबुल्लाह के साथ समन्वय करके इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही ताकि युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए भी भारी हो और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़े। बताया जा रहा है कि संघर्ष का दायरा अरबील से लेकर खाड़ी के दक्षिणी समुद्री इलाकों तक फैलता दिख रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोबारा साफ किया कि ईरान ने किसी युद्ध विराम की मांग नहीं की और न ही किसी तरह की बातचीत में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश चाहे जितना लंबा समय लगे अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है, जब तक कि अमेरिका को यह समझ ना आ जाए कि यह युद्ध गैर कानूनी है और इससे उसे कोई जीत नहीं मिलने वाली। अमेरिकी चैनल CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश इतना मजबूत है कि अभी अमेरिकियों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं देखता। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के पास ऐसे परमाणु पदार्थ मौजूद है जिन्हें मलबे के नीचे से निकालकर फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।